ఒక్కొక్కటి షేర్ చేసుకోండి. 10 షేర్ చేసుకుందాం. భయ్యా భయ్యా ముందుకు రండి. ఖాళీ కూడా ఖాళీ ఉంటుంది. నేను కూడా కొట్టాను. జస్ట్ 2-3 రోజులు ఇట్లా पकड़ा था। एक गैंग ने क्या है कि एक इंटरनेशनल फेक कॉल रॉकेट ऐसे बना के कॉल सेंटर जैसे बना के वो लोग चलाते थे। उनको हमारे एसओटी बालानगर टीम ने इंफॉर्मेशन दिया था। पूरे मतलब जानकारी लेके उन्होंने हमको दिया था इंफॉर्मेशन। तो हम साइबर क्राइम पुलिस ने और एसओटी बालानगर टीम ने जॉइंटली मिलके उस कॉल सेंटर को रेड करके उनको वहाँ पर पूरा छानबीन करने के बाद हमें पता चला है कि वो एक फेक कॉल सेंटर है। तो वो उसका नाम क्या है कि एक रिच सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी के नाम से वो लोग कॉल सेंटर बोल के बताते थे। लेकिन क्या है कि अंदर कॉल सेंटर नहीं है, एक साइबर क्राइम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा उन्होंने बना दिया था। उसमें 9 लोग थे और 9 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। वो लोग एम्प्लॉयज थे। उसमें 6 लोग वेस्ट बंगाल के हैं, 1 उड़ीसा के हैं, 2 तेलंगाना के ही खम्मम के हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को टारगेट करते थे। तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को उन्हीं एक्सेंट में, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में ही, बल्कि जो अभी एम्प्लॉयज है इनको ट्रेन करके ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बताने का, उस तरीके से उस दौरे से बात करने का ट्रेन करके इनको ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में ट्रेन करके उनको उन्हीं से बात करवाते थे। बात करवा के वेरियस काइंड्स ऑफ साइबर क्राइम्स उनको करवाते थे। ये पार्ट टाइम फ्रॉड, ट्रेडिंग फ्रॉड और लोन ऐप फ्रॉड, वेरियस फ्रॉड जो साइबर क्राइम के वो करवाते थे। करवा के क्या है कि इसमें और एक बात है कि ये अकाउंट्स भी ऑस्ट्रेलियन अकाउंट्स ही लेते थे। किससे कि जो स्टूडेंट्स और यूथ जो ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ पर काम करके या पढ़ाई करके आते थे, वापस हिंदुस्तान आते थे, तो उन लोगों का अकाउंट्स वहाँ पर रहता है। वो अकाउंट्स को ये लोग परचेज करके, ये लोग ले लेके कमीशन बेसिस में या फिर परचेज करके उनका अकाउंट से ऑपरेट करते थे। तो उन्हीं के अकाउंट्स में ये जिन लोगों को कॉल करके इस कॉल सेंटर जरिए से उनको मतलब बेवकूफ़ बनाते थे, उनको चीटिंग करते हैं। वो चीटिंग करने के बाद अमाउंट उस ऑस्ट्रेलियन अकाउंट्स को ट्रांसफ़र करते थे। उन ऑस्ट्रेलियन अकाउंट से ये लोग हवाले के हिसाब से और दूसरे शेल कंपनी के हिसाब से ये लोग यहाँ पे ले आते थे अपने कंट्री में। तो इस हिसाब से ये लोग वहाँ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को चीट करके वहाँ पे जो अपने लोग ही वहाँ पे पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए जाते थे, वापस आ जाते हैं, उन लोगों का अकाउंट्स यूज़ करके ये फ्रॉड करते थे। तो इसमें 2 साल से ये चल रहा है। इसमें 8 से 10 करोड़ का बिजनेस इन लोगों ने किया था। मेन एक्यूज खम्मम के ही है। वही लोग इन लोगों को एम्प्लॉय करके इनको ट्रेन करके ये सब करवा के अकाउंट्स भी परचेज करके ये सब चला रहे हैं। ये पूरा कॉल सेंटर, ये फेक कॉल सेंटर, ये बिजनेस पूरा करवा रहे हैं वो लोग। उन लोगों को भी हम जल्दी से ही पकड़ेंगे। और वहाँ पर हमने 2 राउटर्स, 12 सिस्टम्स, एक व्हीकल, 21 मोबाइल फ़ोन्स, 3 स्टाम्प्स वहाँ से सीज किया था। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में बाकी सब पता चलेगा कि ये अकाउंट्स कौन कौन यूज़ कर रहा है, किसका अकाउंट से इन्होंने इन लोगों को दिया है बोल के। ये एक है। और वैसे ही दूसरा एक केस है, साइबर क्राइम वालों ने पकड़ा था एक 6 बंदों को। इन 6 लोगों ने क्या है कि म्यूल अकाउंट्स ओपन करके वो अकाउंट्स दूसरों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कमीशन बेसिस में। तो इसी हिसाब से पहले 3 लोगों को पकड़े थे। वो 3 लोग एक 1% कमीशन पे सभी मतलब जो मेनली लेबर रहते हैं, पेटी वेंडर्स रहते हैं, दूसरे अनएम्प्लॉयड यूथ रहते हैं, उनसे बात करके अकाउंट्स ओपन करवा के उनके अकाउंट उन्हीं का रहता है नाम पर, वो पासबुक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये लॉगिन आईडी, पासवर्ड, इंटरनेट का जो यूज़ करने का लॉगिन आईडी, पासवर्ड वो सब रहता है। वो सब ये लोग ले लेते थे। सिर्फ नाम पर उसी का अकाउंट रहता है। वो सिर्फ नाम के लिए रहता है। वो आदमी किसका है बोले तो वो अकाउंट उसका बोलता है बस। लेकिन पूरा ऑपरेशन ये लोग करते हैं। ये लोग ये अकाउंट दूसरों को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और एक राजेश नाम को, वो 2 लोगों को अलग से उन लोगों को ट्रांसफ़र करता है। वहाँ से दूसरा भी जगह भी जा रहा है। तो ये पूरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलेगा कहाँ पे चल रहा है ये सब। तो ऐसे हमने
60 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया था। और उनमें से क्या है कि अकाउंट्स देखे तो हमारा 3 केसेस साइबराबाद साइबर क्राइम का डिटेक्ट हुआ है इन्हीं लोगों की वजह से। तो उसमें से 1 करोड़ का ट्रेडिंग फ्रॉड भी डिटेक्ट हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा केसेस भी 3 डिटेक्ट हुए। जिन अकाउंट्स में ये ओपन किया था उसमें साइबर फ्रॉड होके जो इन लोगों ने अकाउंट्स ओपन किया उन्हीं में से एक अकाउंट यही है। तो इस हिसाब से उन लोगों को भी पकड़कर अरेस्ट करवाए थे। उसमें 7 मोबाइल सीज किया था हमने, 3 चेकबुक्स और 11 सिम कार्ड सीज किए थे उनसे। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चलेगा ऊपर किन लोगों को जा रहा है क्या है ये बोल के। तो पब्लिक से यही दरख्वास्त है कि अकाउंट जिनका है उन्हीं के पास उस अकाउंट का पूरा डेटा, पूरा जो मटेरियल है, पासबुक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सभी लॉगिन आईडी उन्हीं के पास रहना। कोई और इस्तेमाल कर रहा है मुझे पता नहीं है बोले तो वो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कमीशन बेसिस पे हो रहा है या फिर इवन विदाउट कमीशन उसके अकाउंट में करोड़ों लाखों का ट्रांसफर जल्दी हो रहा है बोल रहे तो उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उन्हीं को देखना पड़ता है। अकाउंट जिन्होंने ओपन किया वही रिस्पॉन्सिबल है उनके अकाउंट को ठीक तरह से देखने के लिए। तो पब्लिक से दरख्वास्त है कि अकाउंट से बेचना ये सब काम बंद कर दे, जेन्युइनली जो अकाउंट है वही यूज़ करेगा। और सभी से भी दरख्वास्त है कि ये कुछ भी अगर जॉब दिला देंगे या फिर ट्रेडिंग दिलाएंगे अच्छा पैसा आएगा या फिर कुछ भी ऐसा मैट्रिमोनियल का होगा कुछ भी और लिंक्स भेजे या कुछ भी भेजे तो भी नहीं क्लिक करे, जल्दी से नई अमाउंट ट्रांसफ़र करें। कुछ भी हो डाउट हो बोले तो 1930 को वो लोग कॉल करें। जितनी जल्दी कॉल करें तो उतना अच्छा रहेगा। अगर कुछ पैसे गए तो जितना जल्दी हो तो उतना उससे हम पुट ऑन होल्ड करके उन्हें रिफंड कुछ दे सकते हैं। तो ये वो है रिजेक्ट इशू। थैंक यू।